हेलो, नमस्कार। ये करंट अफ़ेयर 11 फरवरी 2026 का है। इस क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर पे चर्चा करेंगे और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हम सबको देखेंगे। तो आइए, जो पहला प्रश्न है, वो है ऊन उत्पादन से रिलेटेड। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा बन गया है? ठीक है, तो जनरली दिमाग में जब भी ऊन वगैरह का बात आता है, तो हम लोग के दिमाग में जम्मू-कश्मीर रहता है। लेकिन इस बार जो टॉप पे है वो है राजस्थान। राजस्थान ने जो है ऊन उत्पादन के क्षेत्र में जो है पहला क्षेत्र हासिल किया है, पहला मकाम हासिल किया है। भारत का शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य बन गया है। उसमें जो सेकंड पोज़ीशन पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है? जो जो राजस्थान का जो हिस्सा है 47.5% ठीक है? और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भेड़ों की आबादी भारत में है और वैश्विक स्तर पे भारत 9वें स्थान पे है। ठीक है? यहाँ पे आपका लिस्ट दिया गया है कि किस क्षेत्र में यानी कौन से जो भेड़ की किस्में हैं, उससे कितना परसेंट का जो है ऊन का उत्पादन होता है। ठीक है? सेकंड चीज़ आता है कि ऊन का ग्रेडिंग क्या है? हमारे यहाँ कितने प्रकार के ऊन का जो है उत्पादन होता है, ठीक है? तो भारत में जनरली 3 प्रकार के ऊन का उत्पादन होता है। एक कालीन ग्रेड, एक परिधान ग्रेड और एक मोटा ग्रेड। कालीन ग्रेड 85% जो है ऊन का उत्पादन कालीन ग्रेड में होता है। ठीक है, परिधान यानी जो वस्त्र वगैरह बनते हैं, उसका जो ग्रेड है वो 5% है और मोटा ग्रेड, कोर्सा ग्रेड में 10% आते हैं। भारत में ये तीनों प्रकार के जो है, ये उत्पादन होता है उनका, ठीक है? कालीन के निर्माण के लिए कालीन ग्रेड, कपड़ों के निर्माण के लिए परिधान ग्रेड और खुरदरे, कंबल वगैरह, मैट वगैरह के निर्माण के लिए मोटा ग्रेड 10% का ये उत्पादन होता है, ठीक है? और उनके उत्पादन में ईयू का योगदान सर्वाधिक है 71.13%। राजस्थान का के संबंध में एक जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और टाइगर रिजर्व कौन-सा सही हो सकता है इसमें? तो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा और टाइगर रिजर्व है सरिस्का, ठीक है? सरिस्का और मुकुंदरा जो है जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है, मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा है राजस्थान के और राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, ठीक है? राजधानी जयपुर जिसको पिंक सिटी के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट आता है औषधि सुरक्षा समझौता से रिलेटेड आईपीसी ने फरवरी 2026 में किन संस्थानों के साथ मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए, ठीक है? तो आईपीसी ने जो है तीनों के साथ ही जो है जीएसपीसी हो या क्यूसीआई हो या इट्स हो, इन तीनों के साथ जो है ये एमओयू किया है। क्यों एमओयू किया है? तो औषधि सुरक्षा और क्षमता निर्माण के लिए 3 एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। जीएसपी फार्माकोविजिलेंस और दवा के तर्कसंगत उपयोग के लिए, क्यूसीआई और हिट्स गुणवत्ता आश्वासन जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके लिए, आईपीसी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक जो स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है अभी? जेपी नड्डा साहब, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट आता है भारत और ग्रीस के बीच हस्ताक्षरित रक्षा औद्योगिक सहयोग की अवधि क्या है? तो भारत और ग्रीस के बीच जो है रिसेंटली 5 साल के लिए जो है ये किया गया है, अनुबंध किया गया है। और भारत की तरफ से जो रक्षा की बात है तो राजनाथ सिंह और ग्रीस की तरफ से निकोलस जॉर्जियस ने इस पे हस्ताक्षर किया है। 5 वर्ष का एक रोड मैप बनाया गया है कि जो किस तरह से हम अपने डिफेंस सेक्टर को जो है ग्रीस मजबूत करेगा। ग्रीस का एजेंडा 2030 और भारत का आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों मिलकर के 5 वर्ष का रोड मैप बना है। ठीक है? समुद्र से ग्रीस ने अपना अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी कहाँ तैनात करने की घोषणा की है? तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है ग्रीस का एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना अधिकारी रहेगा। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन गुरुग्राम में जो है ग्रीस का एक आदमी रहेगा जो समुद्री सुरक्षा डाटा साझा करने में ग्रीस भारत का साथ देगा। ठीक है? और 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का भी आधार बन मेनली जो ग्रीस का जो फोकस है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के ग्रीस का ये दौरा था, ठीक है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स एनआरआई 2025 में भारत का कौन-सा स्थान है? नेटवर्क रेडीनेस का मतलब है कि हम किस तरह से अच्छे नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं। भारत का स्थान जो है 45 ठीक है, 45वाँ स्थान पे है और जो 4 स्थान का जो है बेनिफिट हुआ है 49 पे पहले था और अभी 45 पे। यूएसए लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक है? मध्य में आस-पास वियतनाम के बाद दूसरा स्थान पे है, ठीक है? ये जो सूचना है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित की जाती है। एनआरआई 2025 के अनुसार स्तंभों में शीर्ष देशों का कौन-सा मिलान है? ठीक है? इम्पैक्ट में जो है सिंगापुर का जो है हाँ।
काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ठीक है, गवर्नेंस से संबंध गवर्नेंस का मतलब हो गया कि वहाँ क्या सरकारी कामकाज मतलब कि कितना जल्दी क्या अप्रूवल है और कितना ज़्यादा डोमिनेंस करता है गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड वहाँ पे नेटवर्क को लेकर के। तो डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड इसमें गवर्नेंस वाले में शीर्ष पे है। टेक्नोलॉजी और लोक स्तर में यूएस सर्वश्रेष्ठ है, चीन 24वें स्थान पर आ गया है। एडीबी ने असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है? तो 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर को जो है स्वीकृत किया है। असम में जो है नदी कटाव और बाढ़ का जो ये प्रॉब्लम है, उसके लिए अब ब्रह्मपुत्र बाढ़ प्रबंधन के लिए एडीबी से ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 2023 के 200 मिलियन यूनिट सहायता के अतिरिक्त होगा ये। ठीक है, से 63.5 किलोमीटर नदी तट सुरक्षा और आपदा लचीली तटबंधों का निर्माण इसमें किया जाएगा। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी? तो 6.4% जो है ये रहने वाली है मूडीज के अनुसार। ठीक है, भारतीय व्यवसाय के लिए स्थिरता मूडीज द्वारा सराही गई है। भारत में गैर निष्पादन ऋण एनपीए, ठीक है, एनपीए अनुपात का क्या स्तर रहने वाला है? तो एनपीए 2 से 2.5% तक रहने वाला है। एनपीए क्या होता है? 90 दिन तक यदि किसी राशि का या किसी लोन का ब्याज मूलधन नहीं दिया जाता तो उस ऋण को एनपीए में काउंट किया जाता है। ठीक है? वो टोटल सेक्टर का 2 से 2.5% रहने वाला है। ठीक है? चलिए। राष्ट्रीय जहाज निर्माण कार्यक्रम के लिए किन 2 पीएसयू ने संघ बनाया है? तो जीआरएससी और एचएसएल ये दोनों कंपनी ने जो है ये संघ बनाया है। अंतर जो है जहाज निर्माण के लिए जीआरएससी और एचएसएल गार्डन रिच शिपबिल्डर इंडिया लिमिटेड। ठीक है? शांतनु बोस और कैप्टन गंती। अगर हम लोग इस भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार में सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है? सर्बानंद सोनोवाल जो है ये पोर्ट शिपिंग एंड मैरीटाइम जो है वाटरवेज मिनिस्टर है। सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर विजय आनंद को जो है सिटी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1 मई 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर एन कामकोड़ी का स्थान लेंगे, जो 2011 से कार्यरत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दिल्ली खेल महाकुंभ को लेकर के। दिल्ली का जो पहला दिल्ली खेल महाकुंभ होने वाला है, उसमें ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो शिखर धवन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। 13 फरवरी 2026 से दिल्ली के 12 जिलों में ये शुरू होगा, जिसमें फुटबॉल, एथलेटिक, कबड्डी, कुश्ती शामिल होगा। शिखर धवन को जो है दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चंद्रयान 4 साइट जो है उससे रिलेटेड इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए लैंडर साइट के रूप में किन क्षेत्रों की पहचान की है? तो माउंट माउंटेन 4 एमएफ4 स्थान का पहचान किया है चंद्रयान 4 के लिए। शिव शक्ति पॉइंट हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 के लिए जो है जहाँ पे लैंडर उतरा था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है? प्रथम भारतीय लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसमें लूनर सैंपल यानी चाँद से कुछ सैंपल लेकर के और ये रिटर्न होगा। चंद्रयान 2 के ओएचआरसी डेटा का विश्लेषण कर साइट चुनी गई है। दक्षिणी ध्रुव के निकट है ये साइट। भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आदित्य पांड्या। ठीक है, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री है। एनालॉग मिशन क्या होता है? तो जो रियल टाइम एनवायरनमेंट है अंतरिक्ष का, उसी तरह से एक सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसी तरह का एक परिवेश क्रिएट किया जाता है पृथ्वी पे और वहाँ पे जो है ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो उसी एनालॉग मिशन के लिए आदित्य पांड्या जो 17 वर्ष के गुजरात के छात्र हैं, उनका ये चयन किया गया। वो सबसे कम उम्र के एनालॉग मिशन के ये यात्री बन चुके हैं। कच्छ के सफेद मैदान धुलाविला में सोलिब्रेशन मिशन किया जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2025-26 का विजयी खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने। ठीक है, सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर 8वां खिताब जीता है। ठीक है, अभिषेक पवार द्वारा 109वें मिनट में जो है वो फाइनल गोल किया गया था। असम के ढकुवाखाना स्टेडियम में ये खेल आयोजित किया गया था। कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2026 के संबंध में क्या है? नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी और 10 अगस्त तक को मनाया जाता है, ये भी सही है। 1 से 19 वर्ष छात्रों को एल्बेंडाजोल का जो है टैबलेट दिया जाता है और डिवॉर्मिंग के लिए फरवरी 2026 में इसका 12वां आयोजन था। ये तीनों ही सही है। ठीक है, 17 फरवरी को माँ-बाप डे रखा गया है इसके लिए। 10 फरवरी 2000 से भारत पर्व भी मनाया गया। उद्देश्य बच्चों के आत्मिक हीरो स्टेज से बचाने के लिए नेशनल डिवॉर्म डे 10 फरवरी और 10 अगस्त को।
चलिए नेक्स्ट आता है विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस 2026 का विषय क्या है? पल्सेस ऑफ वर्ल्ड एक्सीलेंस। ठीक है? ये स्पेन में आयोजित किया गया था। इस बार का जो है ये 8वाँ विश्व दलहन दिवस है, 10 फरवरी को मनाया गया और वैलाडोलिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया। इसका जो थीम था वो है पल्सेस द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। सैटेलाइट किस राज्य ने जो है उपग्रह इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ जो है जो एग्रीमेंट है उसमें हस्ताक्षर किए हैं, तो वो गुजरात है। गुजरात ने स्टारलिंक इंटरनेट के लिए जो है एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है? इसका फ़ायदा क्या होगा? तो दूर-दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता की जाती। पायलट नर्मदा और दाहोद जिलों में इसका क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू होगा। स्कूल और पुलिस इकाई को पूरा कनेक्टिविटी मिलेगी स्टारलिंक से। ठीक है, हम लोग जानते हैं स्टारलिंक किसकी कंपनी है, तो इलॉन मस्क की कंपनी है ये, ठीक है? इसका जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से या इसके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं।